फ्रेंड्स, आज सीए फाइनल सितंबर 25 का आईडीटी का पेपर हो गया। और आईडीटी के पेपर में एक तो स्पेशलिटी ये रही कि ये पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया। अमेंडमेंट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए वैसे भी डीटी आईडीटी है, उसमें अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आते हैं तो अमेंडमेंट तो करना ही चाहिए। और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा अबव द एवरेज था। जैसे डीटी का पेपर तो बहुत ईजी आ गया था, लेकिन आईडीटी का पेपर है ये एवरेज से थोड़ा सा अबव था। और जब एवरेज से अबव होता है तो इसका मतलब है कि आईसीएआई ईजी मार्किंग करता है। ईजी मार्किंग करता है तो मार्क्स में आप लोगों को बेनिफिट मिलना है, इसलिए आप लोग इस पेपर की टेंशन नहीं करें। अब आपको अगले पेपर में लगना है। इसके जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम अभी डाल देंगे, इसलिए वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो पहले आप लोगों को जो पेपर हुए हैं उनका एमसीक्यू सॉल्यूशन भी हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन कुल मिला के आईडीटी का पेपर है, अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगले पेपर में मूव करो। और अगला पेपर की जो स्ट्रेटेजी आपको रखनी है उसमें अगला पेपर आईबीएस का होना है। और आईबीएस का पेपर जो है पिछले अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा टफ ही आ रहा है, तो आईबीएस के पेपर की प्लानिंग जो आपको करनी है तो देखो, एक तो ही ध्यान रखो कि आपके जो 7 सब्जेक्ट्स है, इसमें 7 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट तो आपका यहाँ कवर्ड है। ये जिस बच्चे ने बहुत रूप का एग्जाम दिया है उसके 5 सब्जेक्ट कवर्ड हो गए, वो तो आपने ढंग से पढ़ ही लिया। अब जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके लॉ और जो कॉस्टिंग है, अब क्योंकि 5 सब्जेक्ट का तो आपने ढंग से डिटेल रिवीजन कर लिया अभी, इसलिए उसको तो करने की जरूरत नहीं है। आप लॉ और कॉस्टिंग का जो एसपीएम किया था उस समय तो आपने रिवीजन किया था, उसके बाद भी आप उसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लो। तो जब आप ढंग से रिवाइज कर लोगे तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन करने के पोजीशन में आ जाओगे। क्योंकि मान के चलो कि 25 के आसपास के क्वेश्चन, 20 से 25 के आसपास से क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो 4 केस स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये मान के चलो कि 5वां नंबर के भी इनमें से हुए तो 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन तो इनमें से होंगे। तो अगर आप कॉस्टिंग और लॉ नहीं पढ़ते हो तो आप ये मान के चलो कि 75 मार्क्स में से क्वेश्चन करने की पोजीशन में आओगे, 100 मार्क्स में से क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं आओगे। इसलिए आप लोग अभी ये पढ़ो। और जिन स्टूडेंट्स का अभी केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप उनका हो चुका है या हुआ नहीं है, तो बेटर है कि जो ये लॉ और कॉस्टिंग करने के बजाय लॉ और कॉस्टिंग भी कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वो एफआर, एएफएम और जो ऑडिट है इसको थोड़ा ढंग से तैयार कर ले, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कवरेज आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कुल मिला के आप लोगों को जो सब्जेक्ट अभी लेटेस्ट पढ़े हुए हैं उसको छोड़ के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे वर्किंग करनी है और मॉड्यूल से पढ़ना है। रही बात जो एग्जिस्टिंग केस स्टडीज़ की है, आप ये मान के चलो कि जो एग्जिस्टिंग केस स्टडीज में से कोई केस स्टडी मिलने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। इसलिए केस स्टडी कुछ प्रैक्टिस के लिए आप एक आध कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि कोई केस स्टडी मेरी पढ़ी हुई आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मान लो कोई आ भी जाता तो आप ले जाना, उसमें देख के लिख जाना। बेटर है कि आप मॉड्यूल से आप डिटेल्ड पढ़ाई करें। डिटेल्ड पढ़ाई करोगे तो उससे आपको मेजर बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।